everyone and welcome to our channel Rama Classes। तो आज हम सीखेंगे एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपने कुछ लास्ट ईयर पेपर उठाए होंगे तो आपको दिख रहा होगा वहाँ पे कि इन दोनों टॉपिक में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अभी भी तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड दोनों कॉन्सेप्ट के अंदर डिफरेंस क्या है। ओके, तो आज हम इसके टॉपिक के ऊपर में एक डिटेल हम चर्चा करते हैं। तो कॉन्सेप्ट शुरू होने से पहले, पढ़ाने से पहले आपसे क्वेश्चन है, पहले मेरे को ये बताओ कि आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा एक बार भी, अगर आपने पढ़ा होगा ना, तो एक क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आया है कि नहीं। मेरे माइंड में तो आया है। ओके, सो हम आपने जो भी डेफिनेशन देखी होगी या फिर नॉर्मली लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, तो यहाँ पे लिखा है कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है। ठीक है, ये क्लियर है। प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी, प्राइस कम डिमांड, इनवर्स रिलेशन है, राइट, अपोजिट रिलेशन है। बट मेरे को ये बताओ हर जगह क्वांटिटी डिमांडेड क्यों लिखा हुआ आता है। ये क्वेश्चन आप सभी से है कि बताओ हर बार क्वांटिटी डिमांडेड लिखा, डिमांड क्यों नहीं लिखा आता। एक या दो जगह पे कॉन्सेप्ट के अंदर है ना जो डिमांड लिखा है, बाकी हर जगह पे क्वांटिटी डिमांडेड क्यों लिखा है। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों से। तो पहले आपको वीडियो को पॉज करके आंसर देना है, बिकॉज वीडियो खत्म होता है तो आपको पता चल जाएगा कि हर जगह क्वांटिटी डिमांडेड क्यों लिखा आता है। तो पहले आपको बताना है वीडियो को पॉज करके, पहले तो आपको प्रेजेंट लिखना है एंड सेकंड चीज आपको अपना आंसर लिखना है कि क्वांटिटी डिमांडेड क्यों लिखा आता है, डिमांड क्यों नहीं लिखा आता काफी सारी जगहों पे, और कहीं पे क्वांटिटी डिमांडेड कहीं पे डिमांड, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना। तो हम पढ़ते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है। लेट्स स्टार्टेड। ओके, तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ओके, लेट्स स्टार्टेड। नॉट द डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व एंड द लॉ ऑफ डिमांड, ये तीनों चीजें क्या दिखाती है। ऑल शो दैट व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, मतलब प्राइस अगर कम होती है तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। अगेन ये देखो डिमांड नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है क्वांटिटी डिमांड। ऐसा क्यों लिखा है, डिमांड क्यों नहीं लिखा। तो चलो समझते हैं। मतलब यहाँ पे पहले तो ये बात क्लियर हो गया है कि रिलेशन जो है वो इनवर्स है। प्राइस जब फॉल हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे मेन फोकस होना चाहिए क्वांटिटी डिमांडेड पे। देखो, प्राइस के चेंज होने की वजह से अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सपांशन ऑफ डिमांड। प्राइस के चेंज होने की वजह से अगर क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे लिखा है अगर इंक्रीज होती है तो हम बोलते हैं देयर इज अ एक्सपांशन ऑफ डिमांड। बट अगर प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अगर क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। वापस से रिपीट कर रही हूँ, अगर प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड अगर मार्केट में, जिसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड, अगर वो इंक्रीज होती है तो वो हो जाएगा एक्सपांशन। डिक्रीज हो जाती है, मतलब फोकस हमको यहाँ पे रखना है, इंक्रीज तो एक्सपांशन, डिक्रीज तो कॉन्ट्रैक्शन। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये क्वांटिटी डिमांडेड क्यों है, तो इसका आंसर ये है क्योंकि यहाँ पे बाकी सारे फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट है। अगर आपकी डिमांड जो है वो सिर्फ प्राइस की वजह से इफेक्ट होती है ना, सिर्फ प्राइस की वजह से, तो हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। बट वहाँ पे अदर फैक्टर्स भी चेंज होते हैं तो हम यहाँ पे डिमांड वर्ड यूज करेंगे। आगे वीडियो में और क्लियर हो जाएगा। वापस मैं बताती हूँ, अगर वहाँ पे सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस की वजह से अगर डिमांड में फर्क आ रहा है, डिमांड में चेंज आ रहा है, तो हम बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। बट प्राइस के अलावा और कोई भी फैक्टर्स हैं अगर वो भी चेंज हो रहे हैं, जो कि मतलब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, एजम्पशन वहाँ पे होल्ड नहीं रख रहे हैं, मतलब बाकी सारे फैक्टर्स, इनकम हो गए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर वो भी चेंज हो रहे हैं तो हम यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ डिमांड यूज करेंगे। पहले हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअली कहना क्या चाहता है। ओके, सो द एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे हमारी प्राइस दिखेगी, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी, और ये हमारा डिमांड कर्व। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा ऐसे ही बना दिया मैंने, फ्री हैंड कर्व बनाया है। तो ओके, यहाँ पे तो समझ आ गया। फॉर एग्जाम्पल हमारी प्राइस अगर यहाँ पे मान लेते अगर हमारी प्राइस इतनी है और उस टाइम पे समझ लेते हैं कि डिमांड इतनी हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे इतनी हो रही है। ठीक है, हाँ ठीक है, ये क्लियर हो गया। थोड़ा यहाँ पे सीधा होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा हो गया। बस आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। अगर हमारी प्राइस इतनी है तो क्वांटिटी डिमांडेड मार्केट में ये है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब अगर मेरी प्राइस बढ़ती है, मतलब अगर अब प्राइस ज्यादा हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी कि कम होगी, ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है। क्या बोल रही हूँ मैं, है ना, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है ना सबने। मतलब अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, तो कम होगी तो इस साइड जाएगा, मतलब कुछ ये आएगा, राइट। अब अगर हम कर्व बनाते हैं यहाँ पे तो कुछ ऐसा बनेगा, जो यहाँ पे थोड़ा एक कर्व मेरा सही नहीं बना,
कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है। अगर ये प्राइस बढ़ रही है, अब हम बात करते हैं इनवर्ट्स की, मतलब अगर प्राइस अगर कम हो रही है, यहाँ पे डबल डैश करती मैंने, अगर प्राइस कम हो रही है तो अब हमारी जो नई क्वांटिटी होगी वो अब बढ़ेगी कि अब प्राइस कम हुई तो डिमांड ज्यादा, प्राइस कम हुई है तो डिमांड अब ज्यादा होगी ना, कि हमने यही पढ़ा है। पहले हमारी प्राइस ये थी तो हमारी डिमांड यहाँ पे ये थी, अब प्राइस बढ़ी तो डिमांड गई, डिमांड कम, अब प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, तो अब कुछ हमारे यहाँ पे डिमांड आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप सब नोटिस कर रहे हैं तो ये हमारे डिमांड कर्व जो है ना वो अपनी जगह पे ही है, डिमांड कर्व चेंज नहीं हो रहा है, शिफ्ट नहीं हो रहा है, बट वहां पे मूवमेंट हो रही है, कभी अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, कभी डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है, कभी अपवर्ड कभी डाउनवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जब एक्सपांशन ऑफ डिमांड हुआ, मतलब हमारे यहाँ पे डिमांड बढ़ी तो वहां पे डाउनवर्ड हुआ ना, यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारा, यहाँ पे हमारी डिमांड जो है बढ़ी है, दिख रहा है यहाँ से, ये डिमांड हमारी बढ़ी है यहाँ पे, तो डिमांड बढ़ने से यहाँ पे हमारा स्लोप कैसा आ रहा है, डाउनवर्ड। और अगर हमारी डिमांड कम हुई है, इट मीन्स हमारी डिमांड यहाँ पे कम हुई है, मतलब ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे हमारा स्लोप कैसा है, अपवर्ड। समझ आ रहा है, मतलब यहाँ पे डिमांड कर्व अपनी जगह पे रहेगी, सिर्फ मूवमेंट होगा, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड हो, कर्व अपनी जगह पे रहेगी, कर्व यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो रहा है, एक ही कर्व है, राइट। तो यहाँ पे प्राइस बढ़ने या कम होने की वजह से डिमांड चेंज हो रही है, बट वो यहाँ पे डिमांड कर्व में अपवर्ड मूवमेंट आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे प्रॉपर वे में ड्रॉ नहीं किया था, तो यहाँ पे कर्व सेम है, सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट, यहाँ पे सिर्फ मूवमेंट हो रहा है, डिमांड कर्व चेंज नहीं हो रही है। लास्ट पैरा पढ़ो, इफ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड क्या होगी, फॉल होगी, डिमांड फॉल होगी, तो अभी मैंने ऊपर बताया था कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, राइट। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड जब होगा तो वहां पे मूवमेंट कैसी होगी, अपवर्ड, अपोजिट है, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अपवर्ड, एक्सपांशन होगा तो मूवमेंट कैसी होगी, डाउनवर्ड, एक्सपांशन होगा तो मूवमेंट होगी डाउनवर्ड, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मूवमेंट होगी अपवर्ड। यहाँ पे ऊपर ऐसे लिख दो ताकि आपको एग्जाम टाइम जब रिवीजन करोगे तो जल्दी रिवीजन हो जाएगा। एक्सपांशन तो डाउनवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन तो अपवर्ड मूवमेंट, क्लियर। एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन किसके बेसिस पे होता है, प्राइस की वजह से, मतलब बाकी सारे जो हमारे फैक्टर्स है वो कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस ही चेंज होगा और बाकी सारे फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट रहेंगे। क्वांटिटी डिमांड क्यों लिखा गया, समझ आ गया ना, बिकॉज सिर्फ प्राइस चेंज हो रही है, ज्यादा फैक्टर्स चेंज होंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिमांड। यहाँ पे डिमांड कर्व जो है वो चेंज नहीं हो रही है, डिमांड कर्व सेम रही है, सिर्फ मूवमेंट कैसे हो रहे हैं, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो एक्सपांशन के टाइम पे डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे अपवर्ड होगा। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया और ये समझ आया क्वांटिटी डिमांडेड क्यों लिखा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। अब यहाँ पे अगर हम अच्छे से लाइन पढ़ेंगे, ओके, we are analyzing demand for a commodity. It should be noted that expansion and contraction demand take place as a result of change in price. यहाँ पे सिर्फ प्राइस चेंज होती थी एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में, बाकी सारे जो डिटर्मिनेंट्स हैं, हमारे फैक्टर्स हैं, इनकम, टेस्ट, वो कैसे थे, कांस्टेंट थे। अभी अदर फैक्टर्स जो कांस्टेंट हैं, इसका मतलब क्या होगा कि जो पोजीशन है डिमांड कर्व की वो तो सेम ही है, सिर्फ कंज्यूमर की जो डिमांड है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड हो रही है। अभी हमने ये सीखा, जो डिमांड कर्व है वो उसकी पोजीशन सेम है, सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट वहां पे हो रहा है। बट अगर क्या होगा, बाकी सारे फैक्टर जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गया, इनकम हो गई, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर वो भी चेंज होंगे तो। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे जब उसकी 20,000 पर मंथ इसकी इनकम थी तो उसकी डिमांड ये यहाँ पे दिख रहा होगा, प्राइस जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है तो डिमांड यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे भी डिमांड इंक्रीज हो रही है। बट डिमांड इंक्रीज यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 15 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे 10 पे, बिकॉज इसकी डिमांड, यहाँ पे इनकम ज्यादा है, पैसा अगर हम ज्यादा कमा रहे तो हमारी डिमांड भी ज्यादा होगी गुड्स की, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं, ओके, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड, हमेशा यही रहता है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 जब हमारी प्राइस थी तो 20,000 के अकॉर्डिंग क्या हमारी डिमांड है, 60, इट मीन्स ये कुछ यहाँ पे आएगा, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। और अगर हम 1 पे देखें तो 25,000 जब हमारी इनकम थी तो हमारी डिमांड कितनी थी, 65, मतलब ये पॉइंट कहीं पे यहाँ पे ऐड होगा। मतलब अगर आप ये सब पॉइंट को जब हम लास्ट में ऐड करके एक स्मूथ कर्व बनाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा 2 कर्व बन गए,
डी से लेके डी तक और D1 से लेके D1। तो यहाँ पे दो कर्व बन गए, वह फर्स्ट कर्व एंड सेकंड कर्व। अगर हमने एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे सिर्फ एक ही कर्व थी, मतलब कर्व एक ही रहेगी, सिर्फ अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, बट यहाँ पे शिफ्ट हो रही है कर्व। ये कर्व जो है ये राइट साइड आई है, राइट, डी के राइट साइड आई है, ये कर्व जो है डी के लेफ्ट साइड भी आ सकती है। अब सिचुएशन क्या होगी जब डी के राइट साइड कब आएगी और लेफ्ट साइड कब आएगी, ये सीखते हैं। ओके अब यहाँ पे देखो राइटवर्ड शिफ्ट मतलब ये जो हमारी ओरिजिनल डिमांड कर्व है, कुछ ऐसे चेंजेस हुए फैक्टर्स अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स हैं उसमें चेंज हुए, इसकी वजह से हमारी डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट आई और लेफ्टवर्ड शिफ्ट, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट अब राइटवर्ड शिफ्ट कैसे कब आएगी, व्हेन मोर इज डिमांडेड एट ईच प्राइस, जब डिमांड ज्यादा होगी। डिमांड ज्यादा कैसे होगी, देखो जब इनकम बढ़ेगी, ऑब्वियसली जब इनकम बढ़ेगी तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट जहाँ पे हमारा रिलेशन कैसा होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रिलेशन की भी प्राइस बढ़नी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री में रिलेशन कैसा होता है इनवर्स, ये चीजें मैंने लास्ट वीडियो में सिखाई है, तो अगर आपको ये नहीं पता कि रिलेशन कैसा होता है, यहाँ पे क्या होता है कॉम्प्लीमेंट सब्स्टिट्यूट, तो आप वो वीडियो में जाके देख सकते हैं। ओके सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर हमारा जो रिलेशन होता है गुड्स का, वो कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो इनवर्स रिलेशन वाला फॉल होना चाहिए और जिसका डायरेक्ट रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए, राइज होना चाहिए। इनकम राइज होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूट राइज होना चाहिए, उनकी प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री फॉल होना चाहिए। अगर चेंज हो रहा है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में तो वो हमारे फेवर में होना चाहिए। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड ज्यादा होगी। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू ग्रुप्स वो फेवर द कमोडिटी, कमोडिटी के फेवर में रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, रिडिस्ट्रीब्यूशन तो वो माई टंग जो है स्लिप हो रही है। ओके तो वो क्या होगा हमारे फेवर में कमोडिटी अगर है तो शिफ्ट कैसा होगा राइटवर्ड, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कैसा होगा ऑपोजिट इसकी सिचुएशन होगी, तो मतलब हमारी इनकम फॉल होगी, सब्स्टिट्यूट जो होगा वो फॉल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री राइज होगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज तो होंगे बट हमारे अगेंस्ट द कमोडिटी होंगे। ओके फिर हमारे पॉपुलेशन जो होगा वो कैसा होगा डिक्रीज, अगर पॉपुलेशन कम है तो हमारी जो डिमांड है वो भी कम होगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो अवे फ्रॉम द ग्रुप्स वो फेवर दिस कमोडिटी। तो ये समझ में आया राइटवर्ड शिफ्ट और डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होंगे। अब जो मेन चीज मैं समझाने की कोशिश कर रही थी, यहाँ पे देखो अगर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है तो क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज होगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ प्राइस फैक्टर चेंज हो रहा है, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है। बट यहाँ पे लिखा है डिमांड। अब यहाँ पे देखो अ शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, यहाँ पे हमने देखा था कि क्या है क्वांटिटी डिमांडेड। अब यहाँ पे डिमांड वर्ड क्यों यूज किया, बिकॉज यहाँ पे प्राइस के अलावा भी जो फैक्टर्स है वो चेंज हुए हैं। चेंज इन डिमांड एट ईच पॉसिबल प्राइस बिकॉज वन और मोर अदर फैक्टर्स जैसे इनकम हुआ, टेस्ट हुआ, ये सब चीजें चेंज हुई है, इसके वजह से। शिफ्ट कब बोलेंगे, जब हमारे प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर्स भी चेंज हुए हैं तब हम बोलेंगे शिफ्ट। बट अगर प्राइस की वजह से डिमांड इन्फ्लुएंस हो गई है तो हम बोलेंगे मूवमेंट। या शिफ्ट राइटवर्ड भी हो सकता है और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो सकता है। सो चेंज इन डिमांड का मतलब होता है, डिमांड वर्ड अगर सेंटेंस में इसका मतलब यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, बट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अगर आ रहा है इसका मतलब मूवमेंट है। क्वांटिटी डिमांडेड क्यों आ रहा है, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ प्राइस की वजह से डिमांड है अपवर्ड या मूवमेंट डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ है। बट चेंज इन डिमांड का मीन्स अदर फैक्टर्स देन प्राइस, जैसे इनकम, टेस्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, वेदर कंडीशन, पॉपुलेशन, उसकी वजह से अगर चेंज हुआ है तो वहाँ पे हम बोलेंगे शिफ्ट हुआ है डिमांड का। में क्लियर हो गया आपको, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अगर हम पूरा चैप्टर देखें तो मोस्टली यही वर्ड लिखा है क्वांटिटी डिमांडेड। इट मीन्स हमें हर जगह पे जो हमारी डिमांड है वो प्राइस की वजह से चेंज हो रही है। और ये भी हमको पता है कि हमारा जब यहाँ पे एग्जिस्टिंग फर्म जो है अगर वो रियलिस्टिक, उनकी जो हमारे यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है रिलेटिवली इलास्टिक है, तो वहाँ पे वो फर्म अगर जो उनकी प्राइस रिड्यूस करेंगे तो ही उनको प्रॉफिट होगा, इंक्रीज करने पे नहीं होगा। ये क्या कॉन्सेप्ट मैंने बोला आई थिंक आपको समझ नहीं आया होगा, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तब तक ये क्लियर हो गया ना कि मूवमेंट ऑफ डिमांड एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है। अगेन शिफ्ट ऑफ डिमांड का मतलब फैक्टर्स अदर देन प्राइस की वजह से अगर डिमांड चेंज हुई है तो शिफ्ट सिर्फ प्राइस की वजह से हुई तो मूवमेंट। मूवमेंट में डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज होगा, शिफ्ट में सिर्फ डिमांड। क्लियर हो गया, ओके। राइट वर्ड शिफ्ट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट क्यों होता है, फेवर में होगा तो राइट वर्ड, अगर फेवर में नहीं है अगेंस्ट है तो लेफ्ट वर्ड। क्लियर, ओके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल।